क्या आप भी अपनी लाइफ के अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आप भी लोगों के रिश्ते निभाते निभाते लोगों ने आपको अकेले छोड़ दिया? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं अकेला क्यों रह गया या फिर मेरा सभी लोगों ने साथ क्यों छोड़ दिया? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। मैं अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी पर। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको वो सारी जानकारी देने वाला है जो कि शायद ही आपको आपकी रियल ज़िंदगी में या फिर आपको कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो सभी लोगों के रिश्ते निभाते निभाते वो खुद अकेले रह जाते हैं। लोगों का साथ देते देते वो खुद अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमसे हमारे रिश्तों में ऐसे जुड़ते हैं कि उनका स्वार्थ पूर्ण होते ही वो हमसे अलग हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कितना भी साथ दे दे, कुछ भी कर ले, उन्हें कितना भी सपोर्ट करें, पर उनकी बारी आती है तो वह हाथ खड़े कर लेते हैं। तो आइए हम कुछ कारण जानते हैं कि हम अकेले क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर लिख भेजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कारण है सोल पर्पस। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक सोल पर्पस होता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया होता है जो कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर की रचना अद्भुत है और ईश्वर हर कार्य के लिए एक अलग व्यक्ति का चयन करते हैं। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो आप में कुछ विशेषताएं भी होंगी। आप अपनी विशेषताओं को पहचानो। देखिए, अगर हमारा रिलेशन किसी भी व्यक्ति से है और वह व्यक्ति हमें अपने सोल पर्पस से दूर ले जा रहा होता है, तो यूनिवर्स हमें उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं और फिर वही नहीं, उन हर रिश्तों से दूर कर दिया जाता है जिसमें कि हम अपने आप को बना सके, हम अपने आप को डेवलप कर सके और हम हमारे सोल पर्पस पर ध्यान दे सके। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कुछ लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका सोल पर्पस क्या है। देखिए, जब हमारी आत्मा जन्म नहीं लेती उससे पहले हमारी आत्मा का उन सभी आत्माओं के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारे जीवन में आज चाहे रिलेटिव्स के रूप में हो या फिर कॉलिग्स के रूप में या फिर कोई भी पार्टनर या फिर लव रिलेशंस के रूप में, ये सारी आत्माओं का हमारी आत्मा से पहले से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ही हम इस 3D लाइफ में आते हैं तो हम अपनी सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते हैं और हम इन्हीं व्यक्तियों को कोसने लगते हैं कि जो पता नहीं ये हमारे साथ क्यों कर रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने कभी ना कभी ये ध्यान दिया होगा कि जो बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं उसमें एक अभिनेता या एक अभिनेत्री होती हैं, लेकिन वह कई सारी फिल्में बनाते हैं। उनका हर फिल्म में कैरेक्टर अलग अलग होता है और वह हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी शक्ल भी बना लेते हैं। अगर उन्हें किसी 16 साल के लड़का या लड़की का किरदार करना होता है तो वह उसके अकॉर्डिंग अपना वेश लूज कर लेते हैं, या फिर किसी बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाना होता है तो उसके अनुसार वह गेटअप कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आत्मा और हमारे शरीर का है। हमें अपने कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारी बॉडी जैसी होनी चाहिए, हमारी आत्मा हमें बिल्कुल वैसा ही शरीर चुनवाती है और हम वैसा ही शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। अब नंबर दूसरा कारण यह है
स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है। ईश्वर हर व्यक्ति को एक मौका ज़रूर देता है, चाहे वो कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और हम उन्हीं का अंश है, और वह अपने अंश को अपनी ओर कभी ना कभी ज़रूर खींचते हैं। इसीलिए वह हमारी ज़िंदगी में एक ना एक मौका ऐसा ज़रूर लाते हैं कि हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उनके पास ज़रूर जाएं, उनको याद ज़रूर करें। हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि हमारे पास कई सारे सवाल होते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अगर आपको कोई दुख मिला होता है तो जो लॉजिकल माइंड वाले व्यक्ति होते हैं या फिर बुरी संगत में पड़ते हैं, वो उस दुख को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन जो इमोशनल और प्योर सोल वाले व्यक्ति होते हैं, वही अक्सर ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। उन्हें खुद को भी संभालना मुश्किल होता है। तो यही एक दौर होता है जब ईश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। वही एक दौर होता है, वही एक समय होता है जब ईश्वर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। वही एक समय होता है जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी मानसिक खुशी सबसे प्रिय होती है और मानसिक खुशी की कोई कीमत नहीं होती है। तो अगर आपने इन बातों से रिलेट किया होगा तो आप जानते हैं कि आप कैसे टूटे समय में ईश्वर के पास जाते हैं। ईश्वर आपको अपने पास किन्हीं किन्हीं इशारों से बुलाते हैं, आप वो जान लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप कहीं जा रहे होंगे तो बस में आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा, या मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा, या फिर कहीं भी आप कुछ भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा क्लू ज़रूर मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे आप कहीं बस में जा रहे हो और बस में आपको कोई साधु संत मिल गया और वह आपसे बोल रहा है कि ये काम कर लीजिए, या फिर ईश्वर का नाम जाप करिए, या फिर कुछ भी ऐसा काम कीजिए, तो आप अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपको पहले तो भरोसा नहीं होता, लेकिन वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। उस मोमेंट में वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भगवान जैसा लगता है और आपको भगवान की बातों पर भरोसा होने लगता है। इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए व्यक्ति या फिर ईश्वर आपको उस व्यक्ति से अलग कर देते हैं, और सिर्फ उसी व्यक्ति से अलग नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा, एक ही समय पर हमारा परिवार हमसे दूर होने लगता है, हमारा करियर बस्ट होने लगता है, हमारी हेल्थ गिरने लगती है, और हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए सारे रास्ते बंद होते से नज़र आते हैं। हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हर चीज़ हमारे जीवन में बुरी हो रही होती है। तो उस टाइम आप घबराएं नहीं, उस टाइम आप ईश्वर का सहारा लें, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जाएं। तीसरा कारण ये है आपके अकेला करने का, आपका ईगो। देखिए, हमारे कुछ पुराने रिलेशनशिप ऐसे रहे होते हैं जिसमें कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे होते हैं, या फिर हम नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमें किसी ने बहुत बुरा धोखा दिया होता है, या फिर हमारी लाइफ का ये पैटर्न ही बन गया होता है कि लोग आते हैं और यूज़ करके चले जाते हैं। यूज़ यही नहीं होता कि कोई आया और कुछ भी हमारी मदद ली और ऐसे निकल गए, या फिर हमें रिग्रेट में डाल के चले जाते हैं। यूज़ कई प्रकार से करते हैं लोग, जैसे आपको फाइनेंशियली यूज़ किया, आपको मेंटली यूज़ किया, आपको इमोशनली यूज़ किया, और फिर टाइम मिलते ही वो निकल जाते हैं और हमारी एनर्जी सारी की सारी ड्रेन हो जाती है। देखिए, जब आपको यह सारी पेन मिलते हैं तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आप इजीली किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हो। आप सामने से ये सोचते हो कि जो व्यक्ति अगर सामने से मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात करूँगा, और जो व्यक्ति सामने से मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं उससे क्यों ही बात करूँगा। आप ये सारी चीज़ें सोचने लगते हो और आप मन ही मन में लोगों से कटते चले जाते हो, इसीलिए आप अकेले हो जाते हो। इसका कारण
कई सारा हो सकता है। देखिए, यह कारण तो 3 ही थे, लेकिन इसका एक निवारण मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप रोज़ सुबह उठने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले 5-5 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, या फिर उसी में किसी ईश्वर का नाम जाप करेंगे ध्यान लगाकर, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट, दिन में 5 मिनट, तो आपकी पूरी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी और आपकी जीवन में एक नई खुशी आ जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।